सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना भिनवं बारंबार। ज्ञान उदय और ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुखो जन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उसके हृदय स्वरूप है महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। अन्य महात्माओं के चरणों में कोटि से नमन। और यहाँ पधारे हुए सत्संगी सज्जन वृंद माता और बहनों के चरण कमलों में कोटि से नमन। हम लोग कुछ साप्ताहिक अंतराल एकत्र हुए हैं मैनेजर साहब के साथ, स्पष्ट और कुछ सत्संगी वृंद के साथ। तो आज हमको लगता है कि बड़ा ही शुभ साप्ताहिक सत्संग का घड़ी है और हम लोगों पर मैनेजर साहब की भी बड़ी कृपा है और उससे और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हम लोग का दिन शुभ हो। अभी सत्संग योग में हम लोग योग के बारे में पढ़े, योग साधना के बारे में कि कितने तरह के योग हैं और उसमें जो ये चतुर्थ तृतीय भाग में थे हम लोग सत्संग योग थे और उसमें ध्यान योग की बात पर विशेष बोला गया। और अभी विमल बाबू के द्वारा जो रामचरितमानस का पाठ हुआ उस सर्वेश्वर परमपिता प्रभु के स्वरूप और ब्रह्म के स्वरूप में बात हुई और पाठ हुआ। और वास्तव में इस पाठ को हम लोग जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं पाए और इतना आसान भी नहीं है कि हम लोग जो एक साधारण पुरुष हैं और भक्ति में भी उतना हम लोग पीछे ही हैं। तो ये संभव नहीं हो पाता है जब तक कोई भी व्यक्ति अपनी भक्ति में प्रगाढ़ न हो जाए। तो गुरु महाराज के जो या तुलसीदास जो रचित रामचरितमानस हैं उनको समझना इतना आसान नहीं होता है। तो उसमें एक तुलसीदास के एक मैं आपको उपाख्यान सुनाने जा रहा हूँ। उसमें एक तुलसीदास के एक भक्त थे। तो तुलसीदास के भक्त तुलसीदास से पूछे कि महाराज जी हम तो ध्यान करते हैं लेकिन कभी कभी ध्यान में मन नहीं लगता है और ध्यान नहीं करने का मन होता है फिर भी ध्यान में बैठ जाते हैं। तो जो मन नहीं करता है ध्यान करने के लिए या हमारी इच्छा नहीं होती है फिर भी ध्यान में बैठ जाते हैं तो उसका फल मिलता है कि नहीं। तुलसीदास के भक्त तुलसीदास जी से पूछे। तो तुलसीदास महाराज जी बड़ा बढ़िया से एक पंक्ति के रूप में इनको समझाए कि तुलसी भजो राम के, तुलसी भजो राम के रीज भजो या खीज। तुलसी भजो राम के रीज भजो या खीज। भौम पड़ा जामे सभी, भौम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। कितना बढ़िया से बताएं कि जो भगवान की भक्ति जो है वह मन लगे या ना लगे, ध्यान में आपकी माने दृढ़ता हो या नहीं हो, लेकिन अगर आप ध्यान में बैठते हैं तुलसी राम के
रीझ भजो या खीज, आप बड़ी तल्लीनता से भजते हैं या उसमें तल्लीनता नहीं होती है, फिर भी आप बैठ जाते हैं भजने के लिए, ध्यान करने के लिए। तो कहता है कि भौम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। भूमि में जब कोई बीज हम लोग बोते हैं तो वह सभी लोग जानते हैं कि वह बीज जो है वह बहुत उल्टा भी पड़ता है और सीधा भी पड़ता है। लेकिन समय आने पर जो भी उल्टा बीज भी होता है और सीधा बीज भी होता है तो उसमें पौधा उगता है, चाहे वह उल्टा हो और सुल्टा। तुलसी जी महाराज कितना बढ़िया से उस भक्त को बताए और उस भक्त को भी विश्वास हुआ और उसी को हम लोग सत्संग योग में जो पाठ आया पढ़े कि अगर अगर पाप पहाड़ के समान भी आपसे पाप हुई है और वह पाप जो है वह सिर्फ ध्यान योग करने से समाप्त हो जाता है। वैसे अभी देखिए कि हमारा जो जीवन है और हमारा जो समाज है उसमें कई वर्गों के लोग हैं और बिल्कुल उसमें किंचित भी उसमें संदेह नहीं है कि हम लोग प्रारब्ध में जो कर्म किए, जो पहले जो कर्म किए हैं उसी कर्म को हम लोग भोग रहे हैं। कभी कभी हमको भी प्रश्न में आता है कि लोग कितने दुष्ट हैं, हमेशा सब दिन लोगों की हत्या, लोगों को दुख देने का काम समाज में किया है, फिर भी उसकी उन्नति है, वो आपसे हमसे बड़े आराम से रहते हैं, उसके घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, सारा चीज भगवान उसको दिया हुआ है। लेकिन महापापी, महाहत्यारा अभी भी संसार में हम लोग देखते हैं, समाज में देखते हैं। तो यह ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम लोगों के पास इतना गुरु महाराज की भक्ति करते हैं, सत्संग भजन करते हैं, फिर भी दुख में हैं और वह हमेशा हत्या करता है, पाप करता है और वह सुख में है। तो ऐसा नहीं है, वह कहीं उसके जीवन में वह जो पापी लोग हैं और जो हत्यारा है, जो समाज में लोगों को दुख देने का काम करता है, वह समझ लीजिए कि वह पहले का जो कर्म है उस कर्म को वह भोग रहा है और अभी जो पाप कर्म कर रहा है उसका कर्म तो भोगेगा ही भोगेगा। लेकिन गुरु महाराज सत्संग जो उपनिषद में आया है कि आप जितने भी अगर बहुत पाप भी किए हैं तो उस पाप का जो भोग होगा वह सब व्यर्थ हो जाएगा अगर आप ध्यान करते हैं। और जिस ध्यान योग की महिमा जो है वह, या जो ध्यान योग की साधना हम लोगों को गुरु महाराज बड़ा सहज रूप में बताया है। जिसे बताया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे ही परलोक समारा। तो ये जो हमारा जो शरीर है यह एक साधन का धाम है। इसी शरीर में हम साधन धाम ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और हम परलोक को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ परलोक मतलब स्वर्ग नहीं है, यहाँ परलोक मतलब होता है मोक्ष, जो अभी रामचरितमानस में हम मोक्ष यानी ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज ऐसी साधना हम लोग बताए। तो बहुत ये है, बहुत गूढ़ बात, बहुत बड़ी बात है। जैसे क्या कि अभी हमारे विमल मैनेजर साहब कह रहे थे कि सोचिए कि ब्रह्म जो है, भगवान जो है, सर्वेश्वर जो है, परमपिता परमेश्वर कितने शुद्ध हैं और हम लोग कितने शुद्ध हैं। वह अपने अपने जीवन को या हम हर दिन जो कर्तव्य करते हैं उससे पता चलता है कि कितने हम शुद्ध हैं और कितने हम कहिए क्या कि अशुद्ध हैं। तो शुद्ध जो है वह जो स्वरूप ब्रह्मपिता परमात्मा है वह शुद्ध रूप में ही जा सकता है। जब तक हम लोग शुद्ध नहीं हो पाएंगे तब तक वह हमें प्राप्ति नहीं हो पाएगी।
अब बिल्कुल साधारण सी बात है कि हम अपनी बात करते हैं और आप लोग भी तो खैर करते ही होंगे कि जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो पता नहीं ऐसे बात करते रहते तो कोई भी बात नहीं आती हमारे दिमाग में। जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो दुनिया की सारी बातें उसे में आती है और फिर हमारा कुछ देर जो मन जो है या कुछ देर क्या है, आप बैठ जाइए, आप मान लिया आधा घंटा बैठते हैं, हम 1 घंटा बैठते हैं, तो ये समझिए कि गुरु महाराज का जो गुरु महाराज में कितना हम समर्पित होते हैं, गुरु महाराज की दया कितनी बरसती है वो अपने आप पर सोच सकते हैं। क्योंकि वह हम लोग उतना शुद्ध रूप तक अपने आप को पहुंचा कर नहीं पाए हैं। जब हम अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, अपनी आत्मा को हम शुद्ध कर लेंगे और अपने मन को गुरु महाराज के बताए हुए 4 साधना है, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन स्वसब योग, इनको जब तक हम नहीं कर पाएंगे तो यह संभव नहीं है। हम लोग सिर्फ मानस जप को ही दृढ़ता से करें। हमारे महर्षि महेश संसवी जी महाराज कहा करते थे कि जप वैसा करना चाहिए कि आप और जप के बीच में कोई नहीं रहे, तब ही आप समझिए कि जप करते हैं। और आपका जप 2 और 3 मिनट के लिए भी अगर होता है तो वह मानस ध्यान में आपका जो है दृढ़ता बढ़ेगी, और मानस ध्यान में दृढ़ता बढ़ेगी तो विद्वता को प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आप परलोक को यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हमारा जो 2-3 मिनट जो है वह हमारा घंटों में परिवर्तन हो सकता है। और जब हम गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे, उनका हम ध्यान करेंगे, उनके बताए हुए जप को करेंगे तो हमारा यहाँ तो कल्याण होगा ही होगा। और हम सोचे कि हमारे जो शरीर छूटेगा, जो हमारी आत्मा जो है वह अजर हमारा मरती नहीं है और जिस जन्म को प्राप्त करेगी उसका भी कल्याण होगा। ऐसा बात नहीं कि उसमें भी हम सुख की प्राप्ति करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है कि हम एक गुरु महाराज के चरणों में समर्पित होकर उसके साधनाओं को करके हम इस जीवन को संभाल सकते हैं और आगे वाले जो जीवन होगा जिसमें हम जाएंगे वो जीव हमारा परिवर्तित होगा, उस जीवन में भी हम गुरु महाराज के चरणों में समर्पित रहेंगे। बिल्कुल यह धर्म और उपनिषद कहा गया है, इसमें विश्वास कीजिए और विश्वास करने के बाद अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कीजिए। अभी देखिए कि एक वर्तमान सा उदाहरण है कि गुरु महाराज जब थे तो कितने संत थे, अभी देखिए गुरु महाराज के कितने शिष्य हैं। और यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने देश में तो उनका प्रचार प्रसार हो ही रहा है, अब अभी विदेशों में भी इनका प्रचार प्रसार अपने यहाँ के जो संत हैं वहाँ जाकर के गुरु महाराज के प्रचार प्रसार करते हैं। तो कितनी बड़ी महिमा है कि बिना ऐसा थोड़े इतना बिना गुरु की कृपा से, बिना ईश्वर की कृपा से गुरु महाराज की इतनी ख्याति और इतनी दया हम लोगों पर बरस रही है, लोगों को शांति मिल रही है। देखिए जो भी गुरु साधना में लीन हैं उनका जीवन देखिए बड़ा ही सत्कर्म में और बड़ा ही अच्छा और शांति रूप में बीतता है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हम जितने भी सत्संगी यहाँ वृंद आए हुए हैं और उन पर अपनी दया बरसाते रहें और ताकि वो आपके जो बताए हुए साधन हैं उसमें मन लगा सके और अपने जीवन को कृतार्थ कर पाए और समाज सेवा और भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा दें। और यहाँ अंत में मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, यहाँ जो भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं उनका कल्याण करें, उनका जीवन सुखीमय और सब सुख शांति से भरें। यही मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।